रियासी का जच्चा बच्चा हॉस्पिटल रियासी का जच्चा बच्चा हॉस्पिटल भारत माता की बिजली कटौती बंद करो शुरू करो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल शुरू करो माता की सुनिए, हम ज्यादा लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर 7-8 लोग चले जाएं तो क्या दिक्कत है? 10 भी चले जाएं, क्या दिक्कत है आपको जाने? लोकल इश्यूज थे, उस पर मैंने बात की। जो स्टेट लेवल पे जो हमारी पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी टीम भेजी है, जिसमें आज चिप साहब यहाँ आए हैं और हम सब लोग जैसे आपने देखा बाजार से प्रोटेस्ट निकाला। सब लास्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये था कि लिमिटेड लोग आने चाहिए, हम लिमिटेड लोग वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हमने मेमोरेंडम दिया, वो चिप साहब आपको बताएंगे। लोकल इश्यूज़ थे जो, एक तो हमने यहाँ पर लोकल इश्यूज़ पे बात की, जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल खुलना चाहिए क्योंकि वो सैंक्शनड है। सभी डिस्ट्रिक्टों में जितनी भी डिस्ट्रिक्टें आज़ाद साहब के टाइम पे बनी थी, वो सब जगह पे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल पुराने हॉस्पिटलों में, यहाँ क्यों नहीं खुल रहा? और उसमें एफर्ट्स की भी की थी, यहाँ पर डॉक्टर सुखदेव जी हैं, उनकी टीम थी शहर की, ये खुलना चाहिए। एक तो हमने ये कहा, दूसरा बिजली की बात की, तीसरा हमने बमाक तहसील की बात की, चौथी मैं 2 बातों का उत्तर आपको देना चाहता हूँ। जैसे मीडिया वाले आप यहाँ बैठे हैं, 2-3 बातें यहाँ अक्सर सुनने में आती है। एक तो मैं आप ही के द्वारा उन्हीं से पूछूंगा जो यहाँ बात चली थी। उन्होंने एक बात यहाँ कही थी कि मैं ना CBI के प्रेशर से आया हूँ, ना मैं ED के प्रेशर से आया हूँ। ये मैं आपके द्वारा, क्योंकि आपसे सुनते हैं तो आप ही के द्वारा हम उनसे पूछ सकते हैं। हम उनकी जात पे, उनकी शान पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं कि वो CBI या ED के प्रेशर से आते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी में हैं, चेयरमैन है यहाँ के, अगर उन्होंने इतनी दलेरी से स्टेटमेंट दिया है तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दाएं और बाएं पार्टी के अहदेदार बैठे थे, क्या उनकी पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, क्या वो CBI और ED के प्रेशर से लेती है जिसमें वो नहीं आए हैं? और जो उनके पास नाम आए, जो पार्टी ज्वाइन की है कोई CBI ED से, उनसे मैं आप भी से कहूँगा कि कम से कम उनसे नाम तो लेकर दे दो। एक तो ये था। दूसरा, हम बमाक की तहसील की जिद कर रहे हैं तो वहाँ उनसे अक्सर जवाब दिया था। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई कि बमाक के अंदर हमने कॉलेज चाहिए, बमाक के अंदर हमें सड़कें चाहिए, रोड चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक के अंदर बहुत से ऑफिस होते हैं, JDU का ऑफिस चाहिए। आज भी बमाक वालों को वहाँ JDU अरनास के पास जाना पड़ता है। तहसील उनकी बमाक, ब्लॉक उनका बमाक, JDU का दफ्तर अरनास में क्यों है? और ये 10 साल से चला आ रहा है। हर कोई बात जब पूछी जाती है तो वो उस बात को घुमा फिरा कर कह देते हैं कि पिछली गलती हुई। जैसे रोड की बात होती है, आपके द्वारा पता चलता है कि रोड में ये कहा जाता है कि रोड जुगल जी ने अगर 120 किलोमीटर बनाई, वो 10 किलोमीटर क्यों नहीं बनाई? मैं उसी रोड की बात आपसे कहूँगा कि आप उनको कसम देकर पूछिए कि क्या वो रोड आपने जो हमने शुरू की थी बक्कल से सुजनदार की, हमारा ख्याल था कि हम साड़ी से मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से दुबी गली से हमने साड़ी गब्बर में मिलाई थी। उन्होंने उस रोड का स्टे क्यों करवाया था? फिर उसके बदल में हमने एक स्टेट दवाई। यार ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जितने भी आप चैनल वाले बैठे हो, शायद जिस वक्त मैं MLA था उस वक्त शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे या छोटे थे उस वक्त। तो ये मैं बात उनसे पूछता हूँ, उन्होंने जो बातें करनी हो मीडिया में करनी चाहिए। जब मुझे बुला ले उस वक्त हमें जवाब देंगे कि अगर बमाक के हित की आप बात नहीं कर रहे हैं तो किसके हित की बात कर रहे हैं? बमाक में अगर तहसील खुलेगी, आप कहोगे कि जिस जगह पे आइडेंटिफाई हुई है सड़क रोड पहुंचेगी तो खोलेंगी। रोड अगर 50 साल कार्यालय की बात कर रहे हैं, कार्यालय की, अगर रोड कार्यालय यहाँ, इसलिए मैं खोल रहा हूँ कि तहसील तो ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पे चल रही है, वहाँ क्यों नहीं खोल रहे हैं जी? वहाँ जब पूछा जाता, आप लोग पूछते हैं, वो कहते हैं रोड आएगी। क्या पहले तहसीलें खुलती थी? मोहर में तहसील थी, गुलाबगढ़ में तहसील थी, वाड़वन में तहसील थी, तो क्या वहाँ रोड नहीं थी, तहसीलें नहीं थी वहाँ पे? ये खुलनी चाहिए। तहसील से खुलने से वहाँ पर कॉलेज खुलेंगे, नियाबतें बनेंगी, ब्लॉक बनेंगे, JDU के दफ्तर बनेंगे। इसीलिए मैं सबसे, और मैं एक और मज़ेदार बात मैंने सुनी कि वहाँ उन्होंने कहा कि जुगल जी, मेरे लिए पर्टिकुलर कहा था कि 2 दफ़ा हारे हैं। हार और जीत बनी हुई है, इसमें किसी ने घबराना नहीं चाहिए। जीतता तो कभी कभी कोई है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन फील्ड नहीं हमने छोड़ना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आती है, एक दफ़ा मैंने किसी के कहा कि जुगल जी आपकी सुनवाई नहीं होती, आप तो माता के भगत भी हैं। दूसरे की सुनवाई हो गई, वो तो डाकू भी है, चोर भी है। तो मैंने कहा माता उसकी डाकू चोर की भी होती है और मेरी भी होती है। सुनवाई अलग चीज़ है, ये लोगों ने फैसला करना है। आप इज़्म के नाम पे वोट लें, एरिया के नाम पे वोट लें, रिश्तेदारों के नाम पे वोट लें और फिर उन लोगों के काम ना करें। आज आप पार्ले बमाक में जाकर देखिए, मोंगरी पंचायरी में उन्होंने मुझे वोट दिए थे, मैं आज भी जाता हूँ। इनको वोट दिए थे, क्यों नहीं जाते वहाँ पे? हालांकि ये CBI के प्रेशर से नहीं है, ये ED के प्रेशर से नहीं है। वहाँ क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी उधमपुर में चली गई? वहाँ मोंगरी क्यों चला गया उधमपुर में? पंचायरी क्यों चली गई उधमपुर में? अगर ED का CBI का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो आपने वहाँ पर DDC की अलग, वहाँ पर 2 तहसीलें हैं, 2 तहसीलों का 1 DDC मेंबर क्यों इलेक्टेड हुआ है? और यहाँ आज बमाक के अंदर देखिए, टोड, देवीगढ़, सखालगट्टी, डंगाकोट, वहाँ रेलवे नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पर रेलवे और माइनिंग की मीटिंगें होती हैं। तो
तो वहाँ उन लोगों को क्या फ़ायदा उसका। इसलिए मैं कल जा रहा हूँ टोड में भी, वहाँ करेंगे। पहले हम थोड़ा सा उसमें थे क्योंकि हमारी स्टेट के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती है जो झूठी बनी है। आपकी काफी ज्यादा बात आज कर रहे हैं, तो लगभग तय माना जाए कि आप कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव लड़ने वाले हैं जब भी विधानसभा चुनाव। आप बेफिक्र रहिए, मैं रियासी से भी लड़ सकता हूँ, कटरा से भी। अभी इलेक्शन नहीं है, पहले आप इनको कहिए जो मोदी कल अमित शाह जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा पार्लियामेंट के लिए वोट दो, असेंबली की तो बात ही नहीं की। अभी तो ये पंचायत में जो बीडीसी डीडीसी सरपंच है, इनकी भी इलेक्शनें नहीं होंगी। अभी कोई यकीन नहीं है क्योंकि अमित शाह से ऊपर तो कोई नहीं है ना। आज की डेट में वो होम मिनिस्टर है, आज की डेट में वो चीफ मिनिस्टर हैं। कल उन्होंने आप ही के द्वारा हमने मीडिया में सुना, उन्होंने कहा मोदी जी को आपने 9 साल वोट दिए हैं और उस 9 साल की आपने खुशी मनाई बक्कल में पुल देकर। जब भी आपके एमपी से कोई बात करते हैं, यहाँ के जो एमपी हैं या किसी लीडर से बात करते हैं, जाके कोड़ी में पुल देखो, आप लोग भी जाते हैं वहाँ पे। वहाँ वो पहले लोग खुश थे कि बक्कल में पुल बना, उसकी वो कहते थे। आज इन्हीं की पार्टी पहले कहते थे ये मोदी जी की अचीवमेंट है, आज आप ही के द्वारा मीडिया में देखते हैं कि उसी पुल के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी के लिए कह रहे हैं कि हमारा इस पुल की वजह से पानी बंद हुआ है। और वो बीडीसी का चेयरमैन वहाँ पर जाकर बोलता है। मुझे बड़ा अफसोस आता है कि 9 साल कैसे बना रहे हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर 9 साल तो वैसे नहीं बनते, हमारा आगे ही गला कट गया, ले चला गया। आज जम्मू कश्मीर झूठी बनी हुई है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पर मुलाजिम बाहर के लग रहे हैं, वैष्णो देवी के अंदर पुजारी बाहर के लग रहे हैं, यहाँ कितने डिपार्टमेंट। तो इसलिए मैं बाकी बातें तो बाद में करूंगा, लेकिन आज हमारा प्रदर्शन डीसी रियासी से मुलाकात हुई है, डीसी रियासी से बातचीत हुई है आपकी। तो आज आपने देखा डिस्ट्रिक्ट आश्वासन क्या मिला है? जो ये आज जो मेमोरेंडम है, ये चीफ साहब ने नेशनल स्टेट लेवल पे दिया है। कुछ इशूज ऐसे हैं स्टेट लेवल पे जो हमारे इशू हैं, वो आपके द्वारा हम इसलिए रखते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि लोगों को वोट देना हो, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। नहीं तो फिर वही बात आ जाती है कि सभी को सभी कुल देवों को मानो। इसलिए मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो नेशनल स्टेट लेवल पे था, वो इशू दिए। जो लोकल इशू मैंने इसलिए टच किए, कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे थे बाहर कि जिस समय डिस्ट्रिक्ट बना, ये मिनी सचिवालय बना, आपकी सरकार में बना और आज आपको अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा है। ये आप हम इसलिए बाहर भी चलाकर कह रहे, सवाल मेरा नहीं, हम तो अंदर आए थे। हमारा ये था कि जब प्रोटेस्ट निकलता है, या तो एक प्रथा एडमिनिस्ट्रेशन ने बनानी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से बाहर अंदर उस गेट से 5 ही आदमी छोड़ने चाहिए, 10 ही। अक्सर जब हम जुलूस निकालते हैं तो हमें गेट पे बैठा दिया जाता है, हम भी बैठ जाते हैं, फिर हमें कहते हैं 10 आदमी आओ, तो बाकी लोग बाहर चले गए बेचारे। आज वो यही कह रहे थे कि जब हमने आज़ाद, इसलिए मैंने जो स्टेटमेंट दिया वहाँ बोर्ड के आगे दिया, आज़ाद साहब का पत्थर रख के, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग जैसे आप कहते हो ना कि बोर्ड क्यों नहीं देते जब डेवलपमेंट करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ रियासी के अंदर भी, कुछ लोग दाएं बाएं भी हैं। लेकिन इसलिए मैंने याद दिलवाया कि ये देखिए आज़ाद साहब ने उस वक्त दिया था, लोगों को याद रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ तक जो आप कह रहे हैं, मैं ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से आपके द्वारा ही कि एक आप सिस्टम बना लीजिए कि कोई भी डेपुटेशन आए, कोई भी प्रोटेस्ट हो, बाहर ही रखे। अगर बाकियों को देते हैं तो हमें भी, तो हमें बाहर गेट के ऊपर धरना नहीं देना पड़े। अब इसमें इनकी इज्जत है कि हम धरना देते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत तो नहीं बनती इससे।